हैं मनुष्य बनने के लिए, देवता इच्छा करते हैं मनुष्य बनने के लिए, तो क्या देवता हमसे छोटे हैं, मनुष्य से देवता छोटे हैं, या देवता मनुष्य से बड़े हैं? किसी ने प्रश्न कर लिया। जब देवता मनुष्य बनने के लिए ललायित रहते हैं तो इसका मतलब है कि देवता मनुष्य से छोटे हैं। बोले नहीं, छोटे तो नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसा समय होता है कि मनुष्य से भी छोटे देवता हो जाते हैं। कब होते हैं? तो संत ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, उस उदाहरण के माध्यम से सुनिएगा। तो देखिए, उस भक्त का भाव है कि यदि देवता मनुष्य बनने के लिए ललायित होते हैं तो क्या देवता मनुष्य से छोटे हैं? तो संत ने कहा देखो, इसको एक उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? एक राजा है, उसने अपने नगर में यह संदेशा करवा दिया डुगडुगी बजा करके कि राजा का दरबार कल खुलेगा और दरबार में खजाना भी खुलेगा। क्या खुलेगा? राजा अपने दरबार के खजाने को खोलेगा, राज्य के खजाने को खोलेगा और दान करेगा। राजा क्या करेगा? अपने खजाने को लुटावेगा। और आप सभी आकर खजाने को लूटिए, आप सभी आकर खजाने को लूटिए। लेकिन हमें क्या ध्यान देना है कि राजा के खजाने में केवल चांदी था और लोहा था। चांदी और लोहे के ही सारे पात्र उसके खजाने में भरे हुए हैं। और राजा ने आदेश किया कि हम खजाना लुटावेंगे, तो प्रातः होने से पहले ही लोगों की लाइन लग गई। भाई, फ्री का सामान मिल रहा है तो कौन पीछे हटे, और राजा का खजाना है तो सभी लोग लाइन में रुक गए। अच्छा, अब जब राजा ने खजाना लुटाना प्रारंभ किया तो सबसे पहले जो महंगे यानी चांदी के पात्र थे उन्हीं को लुटाना प्रारंभ कर दिया। अब जब चांदी के पात्रों को लुटाया तो जो सबसे पहले कतार में लगे थे उनको चांदी का बर्तन मिल गया, चांदी के पात्र मिल गए, सामान मिल गए। अब पीछे राजा के खजाने में बचा लोहा। अब लोहा लुटाने लगा राजा, तो जो लोग पीछे गए उनको क्या मिला? लोहे के पात्र मिले। लोहे के पात्र मिले तो थोड़ा दुखी हो गए कि मैं भी अगर चांदी का पात्र पाता तो कितना अच्छा था, लेकिन लोहे के पात्र पाए तो दुखी हो गया। इतने में राजा पुनः आदेश करता है कि सुनो, कोई जाएगा नहीं, जो लोहे वाले हैं वो रुकेंगे, चांदी के पात्र जिनको मिला है वो जा सकते हैं, और लोहे के पात्र जिनको मिले हैं वो रुकेंगे। तो लोहे के पात्र वाले रुक गए। सोचा हो सकता है कि राजा ने हम सभी को लोहा दिया हो तो कुछ और देने की सोचा हो, इसलिए लोहे के पात्र वाले रुक गए। अब चांदी के पात्र वाले सोच रहे हैं कि राजा ने लोहे के पात्र जिनको दिया है उनको क्यों रोक लिया है। यह देखने के लिए वो छुप छुप कर देख रहे हैं। कौन? जिनको चांदी के पात्र मिला है वो लोहे के पात्र जिन लोगों ने पाया है उनको छुप कर देख रहे हैं। इतने में राजा अपने जेब में हाथ डाला और एक पत्थर निकाला, एक छोटा सा पत्थर निकाला, और लोहे के पात्र वालों से बोले राजा कि अपने पात्र को सामने करो। और राजा उस पत्थर को सभी के पात्रों में स्पर्श कराता हुआ चला गया। और ज्यों ही लोहे के पात्रों में राजा ने उस पत्थर का स्पर्श कराया, तैसे ही वे सभी लोहे के पात्र सोने के हो गए। लोहे के पात्र सोने के हो गए। तो चांदी वालों ने देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ, काश हम भी पीछे गए होते और लोहे के पात्र पाते तो राजा मुझे भी इस पत्थर का स्पर्श कराता। और वो पत्थर क्या है? पारस मणि। बोले उस पारस मणि का स्पर्श इस लोहे में करा दिया जाए तो लोहा सोना हो जाता है। तो राजा के हाथ वही पारस मणि लगी थी, तो उसने लोहे के पात्रों वालों पे स्पर्श कराया तो लोहे के जिनके पात्र थे वो सभी स्वर्ण के हो गए। तो चांदी के पात्र वालों को थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन बोले जो ही राम सोई राम, जो कुछ मिला वही बहुत है। अब बोले इस उदाहरण से क्या मतलब? बोले अब समझो, अब समझने की बात है, अभी तक सुना, अब समझिए। यह जो चांदी का पात्र था इसे आप देव योनियों को मानिए, यानी इसे आप देवता स्वरूप मानिए। और जो ये लोहे के पात्र थे ये कौन था? मनुष्य। लोहे के पात्र मनुष्य। अब आप देखिए, लोहा तो चांदी से बहुत कम कीमती होता है, चांदी की कीमत बहुत अधिक है। यानी देवता की कीमत अधिक है और मनुष्य की कीमत बहुत कम है, क्योंकि यह लोहे के पात्र के समान है और देवता चांदी के पात्र के समान। लेकिन वही
यदि गुरु, सच्चा गुरु मिल जाए तो वो क्या है, वह पारस मणि है। वह गुरु क्या है, पारस मणि है। और जब इस लोहे मनुष्य के शरीर में उस पारस मणि यानी गुरु की कृपा होती है, गुरु स्पर्श कर देता है अपने हाथों से, सिर पर हाथ को रख देता है, तो यह मनुष्य लोहे रूपी जो पात्र है यह स्वर्ण रूपी हो जाता है और देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसीलिए कहा भी गया है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जब शंकर बिरंची सम होई। बिना गुरु के कोई भी नहीं तर सकता, चाहे वह भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के ही समान क्यों ना हो। अब देखिए देवता किस लिए ललायित रहते हैं कि हम मनुष्य होते, क्योंकि अगर वो लोहे के पात्र पाए होते तो उनको भी गुरु मिलता। वह पारस मणि केवल लोहे में ही स्पर्श कराकर स्वर्ण करता है, वह चांदी के पात्र में यदि स्पर्श कराया जाए तो स्वर्ण नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु के सानिध्य में इस मनुष्य शरीर देव शरीर से भी दुर्लभ है। इसीलिए देवता बार बार ललायित होते हैं कि हमें यह लोहे का पात्र मिले और हम भी पारस मणि का स्पर्श करा करके चांदी से भी कीमती स्वर्ण के समान हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए कल हम सभी ने कंस वध तक की कथा को सुना था, लेकिन बहुत सोच में सुना था। भगवान की लीलाओं का कोई पार